मैं अभिमन्यु सर शिरोमणि मिशन के इस चैनल पे आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा चैप्टर है उत्सर्जन तंत्र। शरीर की कोशिकाओं में उपापचय के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि कई ऐसे अपशिष्ट पदार्थ बनते रहते हैं जो शरीर के लिए अनावश्यक व हानिकारक होते हैं। अतः इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहरी वातावरण में विसर्जित कर दिया जाता है। इन अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ तथा वातावरण में इनके विसर्जन को उत्सर्जन कहते हैं। रुधिर को छानकर इसमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना वृक्कों का मुख्य कार्य होता है। वृक्क शरीर के तरल को छानकर इसमें उपस्थित हानिकारक अपशिष्ट एवं निरर्थक पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से लगातार बाहर निकालते रहने के अतिरिक्त शरीर में लवणों एवं जल की मात्रा का नियंत्रण भी करता है। यह रक्त के परासरणीय दाब एवं उसकी मात्रा का नियमन करता है। मनुष्य सहित दूसरे स्तनियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। वृक्क में वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन पाई जाती हैं, जो कि उत्सर्जन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। औसतन प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। जब किन्हीं कारणों से वृक्क क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा रुधिर को साफ नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में अपोहक का प्रयोग किया जाता है, जो कृत्रिम वृक्क के रूप में कार्य करता है। अपोहन या डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत घुलनशील पदार्थ का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा आर पार होना विसरण सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। इसमें रुधिर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा एक तरफ से प्रवाहित होता है तथा डायलिसिस घोल विपरीत दिशा से प्रवाहित होती है। यूरिया यकृत में बनती है, परंतु अति सूक्ष्म निस्यंदन क्रिया द्वारा इसे रुधिर से गुर्दे द्वारा पृथक कर दिया जाता है। परिसंचरण तंत्र द्वारा यूरिया यकृत से वृक्क में पहुंचता है, जहां मूत्र का निर्माण होता है। सामान्यतः मनुष्य दिन भर में लगभग 1.5 लीटर मूत्र का विसर्जन करता है। मूत्र हल्का अम्लीय होता है तथा यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। मूत्र में 95% जल, 2.6% यूरिया, 2% अनावश्यक लवणों के आयन, 0.3% क्रिएटिनिन तथा सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल व अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण वृक्क में पथरी या अस्मरी बनती है। यह खनिज लवण प्रायः वृक्क की पेल्विस में एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं, जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। यकृत अल्कोहल के निरावीसन के लिए उत्तरदायी है। यह जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निरावीसन करता है। त्वचा से अनावश्यक लवण व यूरिया आदि पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं। यकृत त्वचा तथा फेफड़े उत्सर्जन में सहायक अंग है। अल्कोहल के निरावीसन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? यकृत अल्कोहल के निरावीसन के लिए उत्तरदायी है। यकृत जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निरावीसन करता है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। 1.5 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 लीटर पेशाब करता है। मूत्र एक हल्का अम्लीय माध्यम है, जिसका pH 6.0 होता है तथा यह पीले रंग का होता है। मूत्र का रंग उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के फलस्वरूप होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मूत्र में 95% जल की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है बी, केवल 2 सही है। 2 को पढ़ेंगे जो सही है। बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। इसका व्याख्या है, मनुष्य सहित दूसरे स्तनियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं तथा वृक्क में वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन पाई जाती हैं, जो कि उत्सर्जन की इकाई हैं। रक्त वृक्कीय धमनी से वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पूर्व जाता है। बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर वृक्क के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर से नाइट्रोजन यौगिक यूरिया तथा यूरिक अम्ल आदि को पृथक करता है और रक्त के परासरणी दाब एवं उसकी मात्रा का नियमन करता है। निम्न में से कौन सा सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। डायलिसिस किससे संबंधित है? वृक्क अपोहन डायलिसिस क्रिया वृक्क से संबंधित है, जो कि कृत्रिम वृक्क के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग उस समय किया जाता है जबकि दोनों वृक्क अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत घुलनशील पदार्थ का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा आर पार होना विसरण सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। इसमें रुधिर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा एक तरफ से प्रवाहित होता है तथा डायलिसिस घोल विपरीत दिशा से प्रवाहित होता है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? गुर्दा यूरिया अति सूक्ष्म निस्यंदन अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्रिया द्वारा रुधिर से गुर्दे द्वारा पृथक कर दिया जाता है, क्योंकि यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ है जिसका शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक है। इस प्रकार यूरिया मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? एक्सक्रीशन मानवों में गुर्दे या किडनी उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। रुधिर को छानकर इसमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना गुर्दे का मूल कार्य होता है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। वृक्क मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है तथा लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। अपोहक किसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है? वह है वृक्क। जब वृक्क किन्हीं कारणोंवश क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा रुधिर को साफ नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में रुधिर को साफ करने हेतु अर्थात इसमें से उत्सर्जी पदार्थ अलग करने के लिए अपोहक का प्रयोग किया जाता है, जो कि कृत्रिम वृक्क के रूप में कार्य करता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। शरीर में उपापचय के दौरान बहुत से ऐसे पदार्थ बनते हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन्हें नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि। वृक्क अति सूक्ष्म निस्यंदन क्रिया द्वारा इन्हें रुधिर से अलग कर मूत्र के रूप में बाहर निकालने में सहायक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण ये मानव गुर्दे का कार्य नहीं है। तो गुर्दे का कार्य क्या है? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना, कई हार्मोनों का स्रावन करना। अग्न्याशय इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। मानव वृक्क स्मरिक किडनी स्टोन्स में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्जेलेट। वृक्क की
पेल्विस में खनिज लवण कैल्शियम ऑक्सलेट में क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं, जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण वृक्क में पथरी या असमरी बनती है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम ऑक्सलेट। अब अगला चैप्टर होगा हमारा तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में अटेंड करेंगे। तो स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। चलिए, धन्यवाद।